Hello बच्चों, how are you? I think all will be fine. I am going to start the next topic, that is the graphs and their uses. Now I am going to consider that all of you have revised the topics that we have completed in the last lecture. अब ये देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राफ है और उसके यूजेस क्या है। पहले तो ये देखो कि ग्राफ का हमारे जो लाइफ में एडवांटेज क्या है, कि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ की एडवांटेज क्या है, वो देखने के लिए मैं आपको ये टेबल दिखा रही हूँ। ये देखो मेरे पास क्या है, ग्राफ है। एक मैंने पहले टेबुलर फॉर्म में एक डाटा मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक जो क्रिकेट मैच का यहाँ पे स्कोर बोर्ड आपको शो हो रहा है। नंबर ऑफ ओवर्स, यहाँ से 10 ओवर्स तक का डाटा दिया उन्होंने, और द रन्स स्कोर्ड पर ओवर, जैसे फर्स्ट ओवर में कितने हुए 2, सेकंड में 4, फिर 1, 8, 2, 4, 12, 6, 4, 4, एंड उसके बाद है टोटल रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड एट द एंड ऑफ एन ओवर। जैसे फर्स्ट ओवर के बाद कितने थे, 2 थे, सेकेंड ओवर के बाद कितने हो गए, 6 हो गए, 2 + 4, थर्ड ओवर के बाद कितने हुए, 7 हुए, फोर्थ के बाद 15। मीन्स इन रन्स को ऐड कर करके जो स्कोर बोर्ड पे आपका आंसर आ रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये डाटा आप एनालिसिस करके मेरे को बताओ, यू हैव टू एनालाइज द डाटा एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। मैं आपको रेंडमली यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ तो आपको पहले ये टेबल क्या है थॉरोली देखना पड़ेगा, देन यू विल गिव द आंसर। मीन्स यहाँ पे जो आपका वर्क होगा दैट विल बी मोर लेबेरियस, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये बार ग्राफ यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है जिसमें नंबर ऑफ ओवर्स ही हुए हैं और रन्स पर ओवर हमने मेंशन किए यहाँ पे। तो ये देखो इस ग्राफ से हम इजीली देख सकते हैं कि फर्स्ट ओवर में कितने रन थे, 2। अगर आपको मैं रेंडमली पूछ लूँ कि 7th ओवर में कितने रन थे, तो आप क्या देखोगे, डायरेक्टली 7th ओवर ये और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके रन्स आ जाएंगे। 7th ओवर में कितने रन आ रहे हैं आपके पास, दैट इज इक्वल टू 12। मीन्स जो ग्राफ एनालिसिस करना है, ग्राफ से हम जो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू द डाटा दैट इज एनालाइज्ड इन द टेबुलर फॉर्म। तो चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलरली एक और ग्राफ देख लें हम। इस ग्राफ में क्या है, 2 टीम्स का जो स्कोर दिया हुआ है, ये देखो टीम ए और टीम बी। यहाँ पे क्या है, 2 टीम्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। लास्ट ग्राफ में हमने क्या, एक ही टीम का डाटा एनालिसिस किया था, और इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग टीम्स हैं। वो दोनों टीम्स के स्कोर्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे कंपेयर किया है। अगर मैं आपको 2 बड़े बड़े टेबल दे दूँ और बोलूँ कि इसमें से बताओ कि जो 7th ओवर में कौन सी टीम आगे जा रही थी और कौन सी टीम पीछे रह रही थी, तो आपको क्या है, बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत टीडियस वर्क हो जाएगा वो। बट अगर मैं ये आपको ग्राफ शो करूँ तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि मैंने आपको 7th ओवर में पूछा, तो ये रहा 7th ओवर। जो 7th ओवर में है, टीम ए का ग्राफ क्या है, दैट लैग्स बिहाइंड द ग्राफ ऑफ द टीम 2। 1 टीम का ग्राफ है, वो टीम 2 के कंपैरिजन क्या है, पीछे रह रहा है। तो मीन्स हम ग्राफ से जो टीडियस कैलकुलेशंस होती हैं उसको वेरी सिंप्लीफाइड वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि इन ग्राफ का हम फिजिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने से पहले हमको कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशंस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो ग्राफ हमने बनाना है दैट इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और कई बुक्स में इसको हमने पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोला होता है। पहला हमारे पास ग्राफ का है डिस्टेंस टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने दो केसेस में बनाना है। एक केस में हमने वो लेके चलना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा आपका रेस्ट पे होगा, और सेकंड केस में हमने वो लेके चलना है जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव हो रहा है। फर्स्ट केस इज द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी है वो। तो ये देखो, पहले तो हमने जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, आपने मैथ में बनाना सीखा हुआ है कि हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो चलो पहले मैं टेबल बना देती हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ये मैं एक्स की वैल्यू डिस्टेंस रिप्रेजेंट करी है, टाइम। अब मैं यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि लेट अस सपोज इनिशियली इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये पार्टिकल क्या है आपके पास,
सपोज करो 1 मीटर पे है, 1 मीटर पे वो रेस्ट पे है, तो टाइम तो पास हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है उसका, 1 सेकेंड के क्या होगा 1 मीटर ही रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो हम रेस्ट पे मान के चल रहे हैं। अब 2 सेकेंड के बाद 1 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 1 मीटर, मीन्स टाइम पास हो रहा है बट जो उसकी पोजीशन है दैट रिमेन्स फिक्स्ड। तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट क्यों क्यों हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पे एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है यहाँ, और एक दूसरा क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कौन सा कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है एंड कौन सा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मीन्स जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये देखो, जो x की वैल्यू वो टाइम पे डिपेंड करेगी, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट मूव होगा तो वो पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, मीन्स जब पोजीशन चेंज हो रही है तो टाइम साथ चेंज हो ही रहा है। बट ये तो नहीं है कि अगर हम ये बोलें कि जो पोजीशन अगर वो 2 मीटर पे जाएगा उसके बाद ही 1 सेकेंड आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो टाइम तो अपनी स्पीड से चलता जा रहा है, टाइम को एक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, टाइम अपना पास हो रहा है, बट जो एक्स है वो टाइम पे डिपेंड हो रही है। बट ये तो नहीं है कि टाइम एक्स पे डिपेंड हो रहा है, कि अगर x 1 मीटर होगा तो ही टाइम 1 सेकेंड होगा, अगर x 3 मीटर होगा तो ही टाइम 5 सेकेंड होगा, ये तो नहीं है ना। जैसे क्लॉक है वो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलता ना, क्लॉक तो अपने अकॉर्डिंग चलता है। ये तो नहीं हम बोल रहे कि अगर मेरा ये काम इतना बड़ा है तो क्लॉक को जब मेरा काम खत्म हो गया तो क्लॉक तभी ये 1 घंटा पास आउट करेगा, ठीक है। तो टाइम क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, और जो पोजीशन है दैट इज़ द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है दैट इज़ ऑलवेज सेलेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट होता है वो हम किसके अलॉन्ग लेके चलते हैं, दैट इज़ ऑलवेज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो टाइम क्या आपके पास जा रहा है, 0 1 2 3 सेकेंड्स तक मैंने टाइम इंटरवल लिया, आप आगे भी ले सकते हो। और जो मेरा डिस्टेंस है, लेट अस सपोज यहाँ पे 1 मीटर है, तो 0 टाइम पे भी 1 मीटर था, 1 सेकेंड पे भी 1 मीटर है, 2 सेकेंड पे भी 1 मीटर है, 3 सेकेंड पे भी क्या है, 1 मीटर है। मीन्स जो डिस्टेंस की वैल्यू है जो और पोजीशन की वैल्यू है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो ग्राफ आपके पास कौन सा आ रहा है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सॉरी, मीन्स जो आपका ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट किसके पैरेलल आ रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आपके पास अपीयर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड, हमने केस लेना है व्हेन द बॉडीज और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड ग्राफ हमने बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कई बार हम जो डिस्टेंस और टाइम है उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम भी लेके चल देते हैं, क्योंकि जो फिजिकल मीनिंग है स्पीड और वेलोसिटी का वो तो क्या है आपके पास सेम ही है। स्पीड भी आपको क्या बताती है, दैट इज़ द फास्टनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी भी फास्टनेस बताती है। बट डिफरेंस क्या है इसमें कि जो वेलोसिटी है वो एक डायरेक्शन साथ मेंशन करेगी और जो स्पीड है वो डायरेक्शन मेंशन नहीं करेगी। तो कभी कभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम भी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कंसीडर कर लेते हैं। मीन्स अगर और इसको और सिंपल वर्डिंग में बोलूँ कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊँगी तो वो भी ऐसा ही बनेगा। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड ले लूँ, चलो मैं साथ में मेंशन कर देती हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। अब मेरे पास क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या आपके पास यूनिफॉर्म चल रही हैं। यूनिफॉर्म चल रही हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स से डिस्प्लेसमेंट भी लेके चल सकते हो। अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो एक्स को मैं डिस्प्लेसमेंट मान लूँगी, अगर आप स्पीड मान के चलोगी तो एक्स को मैं डिस्टेंस मान के चल रही हूँ। ओके, तो अब ये यूनिफॉर्म कब रहेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस और द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स यहाँ पे मैं 0 से शुरू कर लेती हूँ, 0 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर एंड 8 मीटर। लेट अस सपोज 2 मीटर के जो डिफरेंस में उसका डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और टाइम 1 सेकेंड मैंने इंक्रीज़ कर दी है। तो यहाँ पे जो स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट आ रही है। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ये देखो 0/0, फिर कितनी आई आपके पास 2 2 2
एंड 2 मीन्स जहाँ पे जो आपकी स्पीड और वेलोसिटी है दैट इज़ द 2 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी और स्पीड है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट हो तो जो मोशन होगा वो कौन सा होगा आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो अगेन टाइम क्या आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने लिया है 2 4 6 एंड 8। तो ग्राफ बनाए हम 0 पे 0, टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्टेंस कितना हुआ उसके पास, दैट इज़ द 2 मीटर। 2 सेकेंड के पास कितना उसके पास 2 4, 3 सेकेंड में कितना है, यहाँ पे आ गया आपके पास 6 और 4 सेकेंड पे कितना हुआ, कितना कवर किया, दैट इज़ द 8। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ इज अगेन स्ट्रेट लाइन बट नाउ ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। द ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके तो जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन रहा है, और दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एंड जो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए दैट इज अगेन स्ट्रेट लाइन बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये वो केस है जब हम मान के चल रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इनिशियली जो उसने डिस्टेंस कवर किया था दैट इज़ ऑल्सो 0। बट अगर मैं यहाँ पे कोई और सिनेरियो लेके चलूँ कि मैं यहाँ से 2 ले लूँ, 2 4 6 8 10 मीन्स इनिशियली वो 2 मीटर पे था। जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया स्टार्ट किया उसी टाइम वो कहाँ पे था, 2 मीटर पे था। तो ग्राफ कैसा बनेगा, दोबारा मैं रीड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ को ये डाटा कंसीडर करके। 0 1 2 3 4 सेकेंड तक जा रहा है और यहाँ से मेरे पास जा रहा है 2 4 6 8 एंड यहाँ पे मैंने एक नंबर बढ़ा दिया दैट इज़ द 10। अब मेरे पास 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 2। 0 पे कितना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 2। 1 पे कितना है 4, 2 पे कितना है 6, 3 पे कितना आ रहा है दैट इज़ द 8 एंड 10 इज़ एट द 4। नाउ द ग्राफ कैसा बन रहा है हमारे पास, अगेन स्ट्रेट लाइन है बट नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू पास थ्रू द ओरिजिन। मीन्स अगर हम जनरलाइज करें केस दोनों को कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी वेलोसिटी और स्पीड यूनिफॉर्म है तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर वो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे पड़ा था तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज इट विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ओके तो ये थे दो ग्राफ आपके पास डिस्टेंस और टाइम के लिए और द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब हमने इन दोनों ग्राफ एक ग्राफ हम एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ करेंगे और इसके यूजेस बताने हैं कि इन ग्राफ को ड्रॉ करने में हमारा बेनिफिट क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ड्राइंग दीज ग्राफ्स। तो सबसे पहले मैं लेके चल रही हूँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप कोई भी लेके चल सकते हो। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, हमने पीछे देखा कि ग्राफ ऐसा बनेगा टाइम और एक्स एक्सिस के बीच में। तो नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर, हमारा हेडिंग क्या है, यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने इस ग्राफ में कोई 2 पॉइंट्स ले लिए। लेट अस सपोज दिस इज़ द पॉइंट बी एंड दिस इज़ द पॉइंट सी। अब मैं कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर सकती हूँ, ये तो सबको आते हैं करने। तो लेट अस सपोज सी पॉइंट पे टाइम कितना था, t1 था। बी पॉइंट पे टाइम कितना है, t2 है। सी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दैट इज़ x1 एंड बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ x2। ओके अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल लूँ, इसकी स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप आप सबको निकालनी आती है। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में, आप 2 पॉइंट्स लेते हो, 2 पॉइंट्स लेके आप चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हो। तो स्लोप क्या होती है आपके पास, बेसिकली चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ लिख सकती हूँ मैं इसको शॉर्ट में, एक्स टी ग्राफ। यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, x2 माइनस x1, एक्स कोऑर्डिनेट t2 माइनस t1। ओके
तो ये क्या आपके पास एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हम इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और ये क्या होती है आपके पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मींस अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेके चल रहे हो तो ये आपको पास एवरेज स्पीड आएगी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेके चल रहे हो तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, इट इज़ रिटन एज द एवरेज वेलोसिटी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, डिपेंड कर रहा है आप ग्राफ कौन सा कंसीडर कर रहे हो। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड आएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेके चल रहे हो तो वहाँ पे हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। मीन्स अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालनी हो तो सिंपली हम उसकी क्या निकाल लेंगे, स्लोप। जो स्लोप होगी वही क्या देगी, उसकी वेलोसिटी और स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड आ जाएगी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो उसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। ओके, नाउ अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से लिया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इफ दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज दीज आर द टू पैरेलल लाइन, इनको एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अगर यहाँ में से मैं tan थीटा निकाल लूँ, tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगेन, तो ये भी क्या आ जाएगी, स्लोप। मीन्स आप स्लोप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर मैं सिंपली आपको ये ग्राफ दे रही हूँ तो सपोज करो मैंने ये ग्राफ दिया आपको, एक्स टी ग्राफ मैंने आपको दिया हुआ है, सॉरी टी विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स विल बी अलोंग द वाई एक्सिस। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कार्स हैं, सपोज करो कार ए एंड बी है, और मैं आपको से ये पूछ रही हूँ कि विच कार इज़ ट्रैवलिंग फास्टर, दोनों में से कौन सी कार फास्टर चल रही है। तो हम ये एंगल देख लेंगे, ये एंगल ए का एंगल थीटा 1 मान लेके चल रही हूँ, बी का एंगल थीटा 2। तो यहाँ से अगर स्लोप निकालेंगे हम तो डायरेक्टली tan थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा 1 आ जाएगी स्लोप फर्स्ट ग्राफ की, ए की ले लें तो ये क्या आएगी, वी ए, स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा 2। अब थीटा 2 किसके ग्रेटर है, थीटा 1 से ग्रेटर है, तो जो आपके पास कार बी है वो क्या होगी, फास्टर होगी एज कम्पेयर टू कार ए। सो अगर आपको सिंपली ग्राफ दिया हुआ है, हमने वहाँ से स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करना है, तो हम वहाँ से सिंपली क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद हम कंपेयर कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट इज द, ये तो था हमारे पास, किसकी बात कर रहे थे हम, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे। एक केस में हमने क्या लिया था कि ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पे है, सेकंड केस में जो मोशन था दैट वाज द यूनिफॉर्म मोशन। अब अगेन हम डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट नाउ द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्स टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ लिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेरिएबल होगी। वेरिएबल होगी तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इन दैट केस जो ग्राफ आएगा वो ऐसा बनेगा, टाइम एक्स द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे भी बन सकता है, टी ऐसे ले लो, एक्स ले लो, ये ऐसे भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बन के कौन सा बनेगा, आपके पास कर्व्ड ग्राफ आएगा। यू कैन ड्रॉ बाय टेकिंग एनी एग्जाम्पल इनटू कंसिडरेशन। नाउ अब हम इसका यूज़ देख रहे हैं। यूज़, ये देखो मैंने एक ग्राफ शो कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मीन्स जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। टाइम इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एक्स इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मैं अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, अब इन दोनों के बीच में मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज का फॉर्मूला तो वही रहता है, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, अगर मैं यहाँ से एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू स्लोप
ऑफ द लाइन ए बी, मीन्स जो ए और बी के बीच का पोर्शन है उसकी स्लोप निकाल लूँगी। और यहाँ पे चलो मेंशन कर लेते हैं हम T1 T2 x1 एंड नेक्स्ट इज द x2। तो यहाँ से आपकी वी एवरेज क्या आएगी, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये भी क्या आई आपके पास, स्लोप ही है इस लाइन की, इस लाइन की क्या आ रही है आपके पास, स्लोप आ रही है। तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ये देखो जो एवरेज आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है, दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स चाहे तो आप वहाँ पे कौन सी निकाल लो, आप इंस्टेंटेनियस निकाल लो, चाहे आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालो, बोथ विल बी सेम। तो इसीलिए हमने जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने एक ही स्पीड लिखी है, एवरेज ही निकाली थी, इंस्टेंटेनियस की हमने बात ही नहीं की। चलो हम साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि जो एवरेज और द इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, दैट विल बी सेम, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। बट इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि आपका इंस्टेंटेनियस और जो आपकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। यहाँ पे मैंने एवरेज तो लिख दी, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, जैसे हमने लास्ट केस में निकाला था वही सेम केस है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात कर रही हूँ कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए, इन दैट केस मैंने क्या बोला था आपको कि टाइम इंटरवल मैंने क्या लेना, बहुत छोटा लेना है। मीन्स अगर आपका ए पॉइंट T1 टाइम पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लूँगी। यहाँ पे मैं अगेन टाइम कुछ लेके चल रही हूँ, ये टाइम मैं जस्ट ग्राफ पे शो करने के लिए मैंने ड्रॉ किया, अदरवाइज हम टाइम इससे भी कम लेंगे। मीन्स और हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सी लेके चल रही हूँ, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए। और मैं ये कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टेंजेंट एट द पॉइंट ए, देन द बोथ पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम टेंजेंट। ए एंड सी पॉइंट्स क्या लाई कर रहे हैं आपके पास, सेम टेंजेंट पे ही लाई कर रहे हैं। तो उसमें क्या आएगा आपके पास, अब मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट को एक्सटेंड किया, दैट इज गोइंग टू कट एट द पर्टिकुलर एंगल ऑन द टाइम एक्सिस। अब मैं यहाँ से ये थीटा निकाल सकती हूँ, थीटा। अब हमने पीछे देखा था कि स्लोप किसके इक्वल होती है, स्पीड के इक्वल होती है, और स्लोप tan थीटा की इक्वल भी होती है। अगर मैं यहाँ पे इस टेंजेंट की स्लोप निकाल रही हूँ, जो मैं टेंजेंट किस पे ड्रॉ की है, पॉइंट ए के ऊपर, तो वो टेंजेंट क्या दे रही है, पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू दे रही है। तो जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, इंस्टेंटेनियस velocity or speed, that will be equal to slope of tangent at point A। ए पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक वो ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। जो उस टेंजेंट की स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, दैट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड और द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम द xt ग्राफ। सिमिलरली वी कैन फाइंड द, ये हमने वेरिएबल मोशन के लिए था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन हियर। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड स्पीड फ्रॉम द xt ग्राफ, चाहे वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, चाहे हमारे पास वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ओके, इन द नेक्स्ट lecture we will continue with the next topics. Thank you very much.